मुख्यमंत्री जी आज मोराबादी में खड़ा होकर और ये घोषणा करे कि मैंने यहाँ पर फ्री कर दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता के दर्द से ये सरकार दूर है, सत्ता के नशे में चूर है। सबसे ज्यादा अपराध होने वाले प्रदेश की सूची में टॉप 5 में हमारा स्थान बना हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि जुआ झारखंड के बढ़ते कदम नहीं, भटकते कदम। 8 साल 10 साल की बिल्डिंगें पड़ी हुई है, लेकिन शैक्षणिक वातावरण वहां बन नहीं पाया, चूंकि नियुक्तियां नहीं हो पाई। जिन सरकारों को काम करनी होती है वो सरकार कभी आंकड़ों पे या फाइल पे नहीं खेलती लोगों के साथ, वो निर्णय लेती है और आगे बढ़ते हैं। केवल आवेदन के जमा होने को सरकारी पदाधिकारी पूर्ण मानते हैं और सरकारी काम निपटना मानते हैं। चूंकि मैंने ग्रामीण विकास के इस विभाग को नजदीक से देखा हूं, 1980 के आवास अभी भी अधूरे हैं। मैंने सरकार के इश्तेहार पर आज देखा कि उन्होंने लिखा है कि जुआ झारखंड के बढ़ते कदम। उनके प्रारंभिक एक्शन से जितनी बातें मैंने कहा, तो बढ़ते कदम के जगह ऐसा कहा जा सकता है आज के दिन में मूल्यांकन के आधार पर कि जुआ झारखंड के भटकते कदम। चूंकि इन नीतियों के ना होने से युद्ध झारखंड के अंदर में, इस 22 वर्ष के इस झारखंड में भटकाव आया और उसके परिणाम यदा कदा आपको दिख रहे हैं। 32 की दुहाई देने वाले ये सरकार एक भी नौकरी 4 साल में, चूंकि नियमावली बनी नहीं, तो एक भी नौकरी भी उस नियम के तहत किसी को हुआ नहीं। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की बात करने वाली सरकार ने षड्यंत्र किया। मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट अपने किए वादों को ढकने के लिए, छिपाने के लिए अपने विषयों पर षड्यंत्र कर रही है, उन विषयों पर षड्यंत्र कर रही है। जनता के साथ षड्यंत्र भी किया है। चाहे कोई भी मामला, जिन विषयों पर आपसे चर्चा की, हर चीज का एक षड्यंत्र उन्होंने किया है ताकि उनका ध्यान उससे भटके और ध्यान केंद्रित ना हो पाए। प्रस्तावों का बार बार सदन में आना जाना, ये 4 साल तक जो हो रहा है उसी का हिस्सा है। जिन सरकारों को काम करनी होती है वो सरकार कभी आंकड़ों पे या फाइल पे नहीं खेलती लोगों के साथ, वो निर्णय लेती है और आगे बढ़ते हैं। बगलगीर राज्यों ने ये काम किया है। बिहार इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जो शक्तियां राज्य सरकार के पास विद्यमान है, उन शक्तियों पर काम ना करते हुए इश्तेहार के माध्यम से 4 साल की उपलब्धि दिखाया जा रहा है। अधिकतर पुरानी योजनाएं हैं, कोई नया काम सरकार का है नहीं। एक अगवा आवास नामक एक योजना कि राज्य के अंदर छूटे हुए लोगों को आवास देने का एक योजना अभी आई। इस योजना को और लोगों की जरूरतों को मिलाकर देखिए, तो आप पाएंगे कि एक जिले के अंदर अगर रांची को लेंगे तो आवेदन की संख्या लाख पार है। लाखों में लोगों की जरूरत है। एक एक पंचायत में, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से गांव की एक्टिविटी में और गांव के अंदर सरकार की जवाबदेही के बीच में ग्राम सभाओं को मजबूत करने में, पंचायतों को मजबूत करने के
लिए मेरे काम चलते रहते हैं और मैं जुड़ा रहता हूं। हर पंचायत के आवेदन को ये जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का देख लीजिए। ये तीसरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था। जवाबदेही ये होना चाहिए था कि 2 बार की पूर्व जो जनता के आवेदन आपको प्राप्त हुए, उस आवेदन पर सरकार को सबसे पहले जवाब देना चाहिए। सरकार पूर्ण किसे मानती है? केवल आवेदन के जमा होने को सरकारी पदाधिकारी पूर्ण मानते हैं और सरकारी काम निपटना मानते हैं। मैं आबोह आवास की चर्चा कर रहा था। एक पंचायत से 500, 700 से लेकर 1000 तक के आवेदन हैं और इस 1000 आवेदन में सरकार ने टारगेट तय किया हुआ है। 1000 आवेदन के बदले में हर पंचायत को मात्र 30 से 40 ही आवास मिलने हैं। ये 3 साल का, मान लो ये सरकार ने तो ऐसा किया है कि सरकार अपनी अवधि के बाहर का भी संकल्प लेके आए हैं। ठीक है, आपके आने वाले 3 साल को भी हम आपके पक्ष में अगर जोड़ भी देते हैं, ये कार्यक्रम अगर चलता है तो भी इस रेशियो में 8 लाख का हिस्सा एक पंचायत को, किसी भी पंचायत को 150 से ज्यादा आवास नहीं मिलेंगे। चूंकि मैंने ग्रामीण विकास के इस विभाग को नजदीक से देखा हूं, 1980 के आवास अभी भी अधूरे हैं। कभी भी इसके पूर्ण होने का या पूर्ण कराने के ऊपर कोई भार दिया नहीं जाता और इतने आवेदन, लाखों जो आवेदन आएंगे, पब्लिक को निराशा होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता के दर्द से यह सरकार दूर है, सत्ता के नशे में चूर है। 4 साल के अंदर हमने कितने कॉलेज खोले, इनके डाटा को देख लीजिए, इनके घोषणा पत्र को देख लीजिए। हर जिले में विद्यालय, महाविद्यालय जैसे जितने भी लिखे जा सकते हैं, वो सारे संकल्प उसमें डाले हुए हैं। एक भी संकल्प पूरा नहीं हुआ है, जबकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है विद्यालय महाविद्यालय के लिए, वो भी कहीं पर चालू अवस्था में आ नहीं पाया। 8 साल 10 साल की बिल्डिंगें पड़ी हुई है, लेकिन शैक्षणिक वातावरण वहां बन नहीं पाया, क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो पाई। बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक। अब बता दीजिए किस महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री यहां के लोगों को फ्री पढ़ाया जा रहा है? ऐसा कौन सा महाविद्यालय हमको दिखा दीजिए चिन्हित करके। मुख्यमंत्री जी आज मोराबादी में खड़ा होकर और ये घोषणा करे कि मैंने यहां पर फ्री कर दिया। एक भी रैंक हमारा विद्यालय महाविद्यालयों का रैंक आज के दिन में देख लो। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानें जो हमारे पहले से विद्यमान हैं, उनको अगर छोड़ दीजिए तो कहीं पर ये आपको दिखाई नहीं देगा। माने शैक्षणिक वातावरण से नियोजन तक का पूरा मामला इस प्रदेश ने कभी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और एक बड़ा बिखराव आया है। इसीलिए मैंने कहा कि युवा झारखंड के बढ़ते कदम नहीं, भटकते कदम है। आप हेल्थ में आइए, इस राज्य की शान रिम्स के हाल को देख लीजिए नजदीक से। उसके कॉरिडोर में खड़ा होने, चिकित्सा तो बात छोड़ दीजिए, कॉरिडोर में खड़ा होने से वर्तमान वातावरण आपको पता चल जाएगा। कोई सूद लेने वाला, कोई ऊपर से कोई अगर पैरवीकार ना हो
तो एक आम जन का इलाज वहां पर संभव नहीं है। जो वातावरण वहां बना हुआ है, उसकी स्थिति देखिए जाकर। वो हेल्थ सिस्टम का बोध करा रहा है राज्य के अंदर में। अनुमंडल हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तो छोड़ दीजिए, आयुष्मान का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। कोई हेल्थ गारंटी प्रोग्राम सरकार के पास है नहीं, जबकि किसी भी देश प्रदेश के डेवलपमेंट के ये दो मानक, शिक्षा स्वास्थ्य, ये दोनों विषय पर कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट गवर्नमेंट का नहीं है। कानून व्यवस्था देख लीजिए इस सरकार के अंदर में। जितनी अपराध की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हुए हैं, वो अपने भी एक रिकॉर्ड है। इतने अपराध होने नहीं चाहिए। देश के सबसे ज्यादा अपराध होने वाले प्रदेश की सूची में टॉप 5 में हमारा स्थान बना हुआ है। यह संकेत है इस राज्य की विधि व्यवस्था का। और आप इसमें और गौर करेंगे तो एक भी केस का निष्पादन हुआ नहीं। पुलिसिंग जो होता है, पुलिस के अंदर में जो काम होना चाहिए, फाइल चलने चाहिए, निपटारा होना चाहिए, घटनाएं एकत्रित हो रही है, निष्पादन नहीं हो पा रहा है। प्रारंभ काल से देख लीजिए, शुरू से 4 साल पूर्व से लेकर आज तक का सरकार को मंच में खड़ा होकर आज घटना की लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जितनी घटनाएं आई और उसके एवज में जो सरकार के तंत्र ने काम किए हैं, उसके परिणाम क्या हुए, यह डाटा सरकार को पेश करना चाहिए। सरकार को आज लिखना चाहिए था कि मैंने अपराध के ग्राफ को छोटा कर दिया और इसमें से अधिकतर विभाग का नियंत्रण खुद मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। इस राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पहल किए कि भाई ऐसे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अब बताओ राज्य के अंदर हमारी शैक्षणिक संस्थानों का हाल क्या है। मैं विद्यालय, प्रारंभ विद्यालय से मध्य विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय में 90,000 पद खाली। जब नियुक्ति नहीं हुई तो विद्यालय में की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, टीचर्स की पूर्ति नहीं हुई, तो हमारा शैक्षणिक वातावरण विद्यालयों में क्या है इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। जिस राज्य के अंदर 90,000 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, उस विद्यालय में घंटी आधारित पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, शिक्षण संस्थानों का हाल क्या होगा, आप इसका मूल्यांकन और आकलन निकाल लीजिए।